Hey guys, welcome back to my channel. सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि आप सभी को सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। सो गाइस यहाँ पे जो ड्रामा का स्टार्ट होता है जहाँ पे सभी लोग अपना गेम बहुत ही अच्छे से खेल रहे होते हैं, बहुत ही मन लगाकर खेल रहे होते हैं, तभी जो हमारी प्यारी जिंग जिंग होती है वो दूसरे ही टॉपिक पे बात करने लगती है कि पता है मैंने एक जेट रैबिट एयर प्योरीफायर खरीदा था और वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, न्यू ही प्रोडक्ट है और वो तुरंत ही ख़राब हो चुका है। तभी जो एक यूतो का फ्रेंड होता है वो बोलता है कि ये तो तुम्हारे ही कंपनी का प्रोडक्ट है ना। तो यूतो भी बोलता है कि हाँ ये हमारे ही कंपनी का प्रोडक्ट है। तो जो जिंग जिंग होती है वो बोलती है कि हाँ मैंने ये कुछ टाइम पहले ही ख़रीदा था और ये ख़राब हो गया है। तो एक यूतो का जो फ्रेंड होता है वो बोलता है कि इसकी कंपनी की तो आफ्टर सर्विस है वो बहुत ही बेकार है, मैं भी सोच रहा था कि मैं ख़रीदूँगा बट मैं अब प्लान चेंज कर चुका हूँ, अब मैं ये नहीं ख़रीदने वाला। तो जो यूतो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं कुछ बंदों को भेज दूँगा और वो तुम्हारे एयर प्योरीफायर को लैब लाकर ठीक कर देंगे। तो जो जिंग जिंग होती है वो थोड़ी घबरा जाती है कि मेरा तो प्लान फेल ही हो जाएगा, क्योंकि उसका जो प्लान था कि यूतो को कैसे भी करके उसके घर पे बुलाना है ताकि वो उससे गेम सीख सके। तो वो फिर यूतो को अपने बात में और उलझाने लगती है कि नहीं नहीं मैंने तो पिछले बार भी एक बार रिपेयर कराया था फिर भी ये ख़राब हो चुका है। और ऐसा बोल कर कुछ बोलकर उसको इंडल्ज करते रहती है अपने बातों में। तो यूतो भी उसको पूछता है कि तुम्हारे एयरफ्यूल में है क्या ख़राबी। तो जो जिंग जिंग होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये बार बार ख़राब हो जाता है। तो फिर यूतो मान जाता है उसके घर पे जाने के लिए, बट उससे पहले वो एक एश्योरिटी मांगता है जिंग जिंग से कि उससे ये पूछकर कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे पेरेंट्स रहते हैं क्या। तो जिंग जिंग भी उस बात को टालने के लिए झूठ बोल देती है कि हाँ मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स हैं। तो फिर यूतो मान जाता है। फिर जिंग जिंग बोलती है कि मेरी जो घर है वो पुडोंग में है, वो काफ़ी दूर है, तो अगर तुम्हारे को प्रॉब्लम ना हो तो तुम प्लीज़ जल्दी आ जाना। तो यूतो भी बोलता है कि ठीक है तुम अपने घर का एड्रेस मुझे जल्दी से जल्दी भेज दो। तो जिंग जिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने असिस्टेंट के पास दौड़ कर जाती है, एकदम बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उसका नाम चिल्ला चिल्ला उसके पास भागते हुए बोलती है कि जो बगल में सामान पड़ा हुआ है उसको जल्दी से अनपैक करो। तो वो थोड़ा घबरा जाती है कि वो क्या ही बोल रही है। फिर वो जो प्रोडक्ट आता है उसको बहुत ही ध्यान से देखने लगती है कि इसमें है क्या। फिर उसकी बात तो उसको मानना ही पड़ता है, वो उसको खोल कर अनरैप करती है। तभी इधर दिखाया जाता है कि जिंग जिंग अपने बालों को झाड़ती है और पूरा मेकअप करते रहती है, फुल टू रेडी होती है। वो परफ्यूम भी पूरा अच्छे से अपने लगाती है। उसके बाद वो अच्छे से अपने आप को चेक करती है मिरर में। तभी जो इधर दिखाया जाता है कि जो इसकी असिस्टेंट होती है वो जो एयर प्यूरीफायर होता है उसको अनपैक कर देती है। तभी जो जिंग जिंग होती है वो अपना ड्रेस चेंज करके असिस्टेंट्स के पास दौड़ कर जाती है और उसको बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि तुमने जो ईयरिंग पहना है वो काफ़ी ज़्यादा थिक लग रहा है, तुम्हारे आउटफिट से मैच नहीं कर रहा है। तो जिंग जिंग तुरंत ही दूसरा आउटफिट चेंज करके आती है और उसको अच्छे से पूरा देख रहे हो किस तरह से दिखा रही है, वो इतनी ज़्यादा खुश है। जो असिस्टेंट होती है वो भी सोच में पड़ जाती है कि इतनी ज़्यादा खुश क्यों है, और उसको बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्रिटी लग रही हो। ये सुनकर और ये सब देखकर सीन असिस्टेंट थोड़ा घबराती है पहले कि ये सब क्या हो रहा है, तब वो सोचती है कि ठीक है मैं बाद में देख लूँगी। यहीं पे नेक्स्ट सीन चेंज होकर यूतो को दिखाया जाता है कि यूतो जिंग जिंग के घर आने के लिए निकल रहा होता है और वो जल्दी से जल्दी उसके घर पे जाना चाहता है क्योंकि काफ़ी रात होने वाली होती है और वो उसके बाद अपने घर भी आना होता है उसको, जो कि काफ़ी दूर होता है। फिर जो यूतो होता है वो जिंग जिंग के घर के बाहर टाइमली पहुंच जाता है और वो जिंग जिंग की असिस्टेंट को देखकर सोचता है कि शायद वही है मिस कॉटन, और उसके पास जाकर बोलता है कि हाय मिस कॉटन आप ही हो। तो वो असिस्टेंट बोलती है कि नहीं नहीं मैं तो उसकी असिस्टेंट हूँ। तो जो यूतो होता है वो पहले थोड़ा घबरा जाता है कि असिस्टेंट, नॉर्मल पर्सन की असिस्टेंट कहाँ होती है। तभी यूतो फिर उस बात को इग्नोर करके उसके साथ ऊपर जाने लगता है उसके फ्लैट पे। तभी जो जिंग जिंग होती है वो नीचे ही खड़ी होती है, तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि जिंग जिंग तुम नीचे क्यों आ गई।
तभी जो यूतो होता है उसकी नज़र जो होती है वो जिंगजिंग पे पड़ती है और वो पूरा उसके आँखों में ही डूब जाता है। आप देख सकते हो कि कैसे उसको देख रहा है और वो इतनी ज़्यादा क्यूट और खूबसूरत लग रही होती है कि जो यूतो पहले इतना हार्ट वाला लड़का था वो भी मेल्ट हो जाता है उसको देखकर। और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।